अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोकने के लिए कितनी मेहनत की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज हेल्दी इंडिया को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। दोस्तों, एक वक्त था जब अरब के इलाके में कबीला समूद नाम की एक बड़ी कौम रहती थी। ये लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत अमीर थे और पहाड़ों को काट काट कर अपने लिए शानदार मकान बनाते थे। लेकिन अफसोस, इन्होंने अपने खालिक यानी अल्लाह ताला को भुला दिया, बुत परस्ती शुरू कर दी और दुनिया की शोहरत में गुम हो गए। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे को नबी बनाकर भेजा। वो थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने ही तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसमें बसाया, यानी ज़मीन में जो फसलें और फल हैं वो सब तुम्हें दिए। इसीलिए वही खालिक और राज़िक है और वही अकेला इबादत के लायक है। लेकिन लोगों ने कहा, सालेह, तुम तो हमारे बीच बड़े अक्लमंद और इज्जतदार थे, तुम हमें अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ने को कहते हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मामला सचमुच वैसे ही हो जैसे मैं कहता हूँ, तो तुम अल्लाह के यहाँ क्या उजर पेश कर सकोगे? उसके दरबार में तुम कैसे जान छुड़ा सकोगे? तुम मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं तुम्हें उसकी इताअत की तरफ बुलाना छोड़ दूँ? मेरे लिए ये कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। गरज सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत हक़ दी, लेकिन वो इनकार ही पर अड़े रहे और कहा कि आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मौजज़ा या निशानी पेश कीजिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज में पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई उस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपकी बातों की तस्दीक भी करेंगे। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से सबकी आंखों के सामने एक चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामिला ऊँटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थीं। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का सबूत था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी की बारी मुकर्रर कर दी है, यानी एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारी बारी है, और इसको कोई तकलीफ़ ना देना, वरना तुम्हें सख्त अजाब आ पकड़ेगा। एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा, मगर बाद में कौम के दिलों में हसद पैदा हो गया। वो कहने लगे कि ये ऊँटनी हमारे सारे जानवरों का पानी पी जाती है और हमारे जानवर प्यासे रह जाते हैं। और आखिरकार कुछ बदबख्त लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल करने का फ़ैसला किया। कौम समूद की एक मालदार औरत ने एक शख्स से कहा, मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो जिस लड़की से चाहोगे उस लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगी। गरज कुछ लोग ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घात लगाकर बैठ गए। जब वो ऊँटनी पानी पीकर वापस आई तो एक शख्स ने, जो छुपकर बैठा हुआ था, उस पर तीर चला दिया, जो उसकी पिंडली की हड्डी में घुस गया। वो औरत और उसकी बेटियां भी उस शख्स की हौसला अफजाई करने के लिए आ गईं और उन्हें जोश दिलाने के लिए अपने चेहरों से नकाब उलट दिए। उस शख्स ने जल्दी से ऊँटनी पर तलवार से हमला किया। वो ऊँटनी ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर उस शख्स ने ऊँटनी के गले पर नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के मौजज़े पर ईमान लाने की बजाय उस पर जुल्म किया और अपने हाथों अपनी हलाकत का बंदोबस्त कर दिया। इस वाक़ये से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी कौम से कहा, अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो। यानी कौम को 3 दिन की मोहलत दी गई थी, फिर अल्लाह का अजाब आने वाला था। इसके बाद नाफरमान लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब कुछ इस तरह से आया, जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात का दिन आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए,
جیسا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا پہلا دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان پر کس طرح سے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے تمام لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ مر کر بے جان اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے کے بیٹھے بے جان ہو گئے، کچھ حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی یعنی غلام بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ وہ بھی کافر تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی۔ وہ انتہائی تیزی سے بھاگتی ہوئی عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشمدید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا۔ جب اسے پانی پلایا گیا تو وہ بھی مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی تباہی اور بربادی پر بہت رنج و غم ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم اور حسرت کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس فرمایا، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم میں تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ دوستوں، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پریوار والوں کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔